मदरसन सुमी। इंडिया के अंदर मदरसन सुमी एक लीडिंग ऑटो कंपोनेंट बनाने वाला कंपनी है और पिछले कुछ सालों में मदरसन सुमी मल्टीबैगर रिटर्न देने में सक्षम हो चुका है और डीमर्जर के बाद ये कंपनी बहुत ही ज्यादा स्टेबल दिखाई दे रहा है फ्यूचर को लेके। और नए नए बिजनेस के अंदर मदरसन सुमी का एंट्री एक फ्यूचर स्टेबिलिटी और भी ज्यादा कर देता है। तो अभी सवाल ये है कि मदरसन सुमी को लेके आपको करना क्या है, क्या आगे ये मल्टीबैगर रिटर्न देने में सक्षम रहेगा? तो एक एक करके मैं आप लोगों से 8 पॉइंट डिस्कस करूंगा जिससे आपको पता चलेगा मदरसन सुमी का फ्यूचर। उसी के साथ हम लोग पता करेंगे एक नेगेटिव न्यूज के बारे में जो मदरसन सुमी के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि डीमर्जर के बाद मदरसन सुमी का एक बिजनेस इंडियन मार्केट संभालेगा और दूसरा आउट ऑफ इंडियन मार्केट। और एनालाइज की एक्सपेक्टिंग के द्वारा पता चलता है कि मदरसन सुमी का जो वर्ल्ड वाइड मार्केट है उसका शेयर प्राइस 170 से लेके 230 तक रह सकता है। और जो इंडिया का नया बिजनेस है कंपनी का वायरलेस हार्नेस का, वहां पे जो प्राइस रेंज रहेगा वो 60 से 80 के रेंज में आपको दिख सकता है। सो नाउ अभी के प्राइस के हिसाब से मदरसन सुमी का प्राइस अट्रैक्टिव नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है और एनालाइज के हिसाब से ये फेयर प्राइस बता रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट दिखाई दे रहा है वायरिंग हार्नेस का बिजनेस। कंपनी का जो कोर बिजनेस है वायरिंग हार्नेस का, वो बिजनेस लगातार इंप्रूव कर रहे हैं और वहां पे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करते हैं कंपनी और वो लगातार ग्रोथ की तरफ इशारा दे रहे हैं। उसी के साथ साथ कंपनी का जो रेयर मिरर का मैन्युफैक्चरिंग है वो लीडिंग अभी भी दिखाई दे रहा है वर्ल्ड मार्केट के अंदर। तो कंपनी का कोर बिजनेस अच्छा कर रहा है तो ये बहुत पॉजिटिव सेंटीमेंट है मदरसन सुमी के लिए। यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट आप देख पाएंगे वो है कस्टमर बेस। मदरसन सुमी का कस्टमर बेस देखेंगे तो वर्ल्ड वाइड जितना भी लीडिंग कंपनीज है ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर वो मदरसन सुमी का कस्टमर है। जैसे ऑडी हो गया, बेंज, BMW, मारुति, टाटा जैसे बड़े बड़े कंपनी मदरसन सुमी का कस्टमर रह चुके हैं। तो ये सारे कंपनी अच्छा रिजल्ट करेगा तो मदरसन सुमी को डायरेक्टली इवन इनडायरेक्टली फायदा जरूर मिलेगा। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। यहाँ पे तीसरा जो पॉइंट मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ वो है एरोस्पेस में एंट्री। मदरसन सुमी ने रिसेंटली डिक्लेयर किया है कि ये कंपनी एरोस्पेस में एंट्री कर रहा है, वहां पे भी वायरिंग हार्नेस का काम मदरसन सुमी संभालेगा। तो आप लोगों को ये तो पता होगा कि जो एरोस्पेस का मार्केट है वहां पे भी फ्यूचर बहुत ही ब्राइट नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मदरसन सुमी का एरोस्पेस के अंदर भी बहुत ज्यादा फायदा मिल सकेगा फ्यूचर के अंदर। उसके बाद जो चौथा पॉइंट आप देख पा रहे हैं वो है वायरिंग हार्नेस इन मेडिकल इक्विपमेंट। आप लोगों को पता होगा कि स्पेशली आफ्टर कोविड यहाँ पे मेडिकल जो इक्विपमेंट है उसका डिमांड किस तरह से बढ़ गया है और ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि फ्यूचर में इसका डिमांड लगातार बढ़ता ही रहेगा। तो मेडिकल पर्टिकुलर सेक्टर में आपका मेडिकल इक्विपमेंट सेक्टर के अंदर मदरसन सुमी वायरिंग हार्नेस का काम करेगा फ्यूचर में और ऑलरेडी ये स्टार्ट भी कर चुका है। तो यहाँ पे बहुत सारा स्कोप मदरसन सुमी के नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। एज अ मार्केट सेक्टर वाइज भी आप देखेंगे तो पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत ज्यादा डिमांड आगे भी बढ़ने वाला है तो उसका भी फायदा मदरसन सुमी को फ्यूचर में मिलता रहेगा। इसीलिए कंपनी का जो एक रेवेन्यू का लक्ष्य रखा है आगे आने वाले 5 साल के अंदर अपना जो रेवेन्यू है उसको 4 गुना करने वाला है, वो अचीव होते हुए आपको दिखाई देगा ये सब पर्टिकुलर एक्शन के कारण। उसी के साथ साथ और एक जो सेक्टर है यहाँ पे जो 5वां पॉइंट है जो डिफेंस सिस्टम। कंपनी डिफेंस सिस्टम के अंदर भी कामकाज चालू कर चुका है तो इसके अंदर भी आप पॉजिटिव एक ग्रोथ आप देख पाएंगे आगे आने वाले कुछ क्वार्टर के अंदर ही। उसके बाद जो यहाँ पे 6th पॉइंट आप देख पा रहे हैं मदरसन सुमी के अंदर वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ऑर्डर। रिसेंटली कंपनी के अंदर बहुत सारा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रिलेटेड ऑर्डर कंपनी को मिल रहा है और सितंबर 2021 का माने तो कंपनी के पास 15.3 बिलियन यूरो का ऑर्डर बुक कंपनी के पास पड़ा हुआ था। उसमें से 27% ऑर्डर जस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रिलेटेड है। तो आप अंदाजा लगा पा रहे हैं कितना ऑर्डर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रिलेटेड कंपनी को मिल रहा है और आपको ये जरूर पता होगा कि फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रिलेटेड रहेगा तो मदरसन सुमी को जरूर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रिलेटेड ऑर्डर मिलता रहेगा। उसी के साथ और एक पॉइंट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मदरसन सुमी के अंदर वो है कैपेक्स। तो 8 नंबर जो पॉइंट है वो है कैपेक्स रिलेटेड। लगातार कंपनी यहाँ पे अपना कैपेक्स जारी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन में देख पा रहे हैं 2021 से 22 फर्स्ट 6 हाफ के अंदर कंपनी यहाँ पे 1185 करोड़ का कैपेक्स कर चुका है और कंपनी पिछले कुछ सालों से यहाँ पे लगातार कैपेक्स अपना कर रहा है क्योंकि कंपनी को बहुत ज्यादा डिमांड मार्केट के अंदर दिख रहा है।
नया नया बिजनेस के अंदर एंट्री मार रहे हैं तो यहाँ पे कैपेक्स बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाता है। तो फर्स्ट हाफ के अनुसार यहाँ पे एनुअलाइज्ड कैपेक्स आप देखेंगे वो है 2445 करोड़, जो बहुत ज्यादा एक अमाउंट हो जाता है कैपेक्स की मामले में। कंपनी कैपेक्स के साथ साथ बहुत ज्यादा एक्विजिशन भी करते रहता है, इसके लिए मदरसन सुमी जाना भी जाता है। जहाँ पे भी कंपनी को स्कोप मिलता है वहाँ पे कंपनी अपना कैपेक्स बढ़ा लेता है और एक्विजिशन कर लेता है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट करता है मदरसन सुमी के ऊपर, जिसका फायदा कंपनी आगे पिछले भी ले चुका है और आगे भी लेता रहेगा। उसके बाद जो यहाँ पे लास्ट पॉइंट है जिसके लिए मदरसन सुमी आगे भी फ्यूचर में अच्छा करेगा वो है कंपनी का जो डीमर्जर रेवेन्यू है। कंपनी का पुराना बिजनेस जो आउट ऑफ इंडिया बिजनेस आप देखेंगे तो यहाँ पे 30,000 करोड़ तक कंपनी रेवेन्यू अर्न करता है और वहां पे मार्जिन है 8% के आसपास। और कंपनी का जो नया बिजनेस जो अलग करने वाला है इंडियन बिजनेस, वहां पे 2,500 करोड़ का कंपनी रेवेन्यू अर्न करता है और मार्जिन है 12%। तो यहाँ पे क्या होगा, कंपनी का फोकस जो है बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो इंडियन बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी फोकस देगा तो वहां पे भी डिमांड बढ़ते हुए कंपनी का फायदा जरूर मिलेगा। तो अभी जान लेते हैं कि मदरसन सुमी के ऊपर जो नेगेटिव पॉइंट क्या है। नेगेटिव पॉइंट है कंपनी के ऊपर कर्जा। जैसे कि मैंने पहले भी बता चुका हूं, कंपनी बहुत ज्यादा कैपेक्स कर रहे हैं और आगे भी करता रहेगा। थोड़ी दिन में आपका कुछ क्वार्टर के अंदर आप भी देख पाएंगे और थोड़ा कैपेक्स भी कंपनी का बाकी है, लेकिन कैपेक्स के अंदर कंट्रोल थोड़ा सा आ गया है, वो भी आप डिटेल्स में उसका रिसर्च करेंगे तो आप देख पाएंगे। तो रिसेंट कंडीशन में सितंबर की माने तो यहाँ पे कंपनी के ऊपर ग्रॉस जो डेब्ट था वो था 11,000 करोड़ के आसपास, लेकिन अभी कंपनी का कैश निकाल देते हैं तो कर्जा बनता है 7,627 करोड़ का। तो ये एक रेड फ्लैग कंपनी के ऊपर दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको पॉजिटिव रेड फ्लैग आप मान सकते हैं क्योंकि कंपनी बहुत सारा कैपेक्स कर रहे हैं, तो इसी के कारण ये डेब्ट आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन कंपनी के हिसाब से देखेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप अच्छा खासा नजर आता हुआ दिखाई रहा है, जो करीब 60,000 करोड़ के ऊपर कंपनी का यहाँ पे मार्केट कैप है। तो उस हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी जो कर्जा है वो आगे चुका पाएगा और ये फ्यूचर में अच्छा एक रिटर्न देने में सक्षम रह सकता है। तो अभी भी आप इसके अंदर एंट्री मारना चाहते हैं तो ले सकते हैं और अभी भी ये फेयर प्राइस में मिल रहा है एनालिस्ट की अनुसार। तो अगर आप इसके अंदर रिसर्च करना चाहते हैं तो रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही निवेश कीजिए। तो आज वीडियो में इतना ही। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।